साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों पहले चरण का चुनाव यानी कि मतदान है कल और सारा शोर खत्म हो चुका है, प्रचार थम चुका है। अब रात है, इस रात को कत्ल की रात कहा जाता है। कुछ लोग चांदनी रात भी कहते हैं, चांद की रात भी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ जो भी तय होना है आज रात तय होगा। हालांकि तय तो मन में बहुत पहले जनता कर लेती है, लेकिन प्रचार प्रसार जो है काफी हद तक उन वोटरों को प्रभावित करता है जो असमंजस की स्थिति में होते हैं कि जाएं तो किधर जाए। ये तगड़ा इम्तिहान है दोस्तों। अब तो दो तीन लोगों के लिए तो बड़ा इम्तिहान है। देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी ने एक सर्वे किया था जिसमें लोकप्रियता के पायदान पर शिखर पर थे जेएलके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, और उसके बाद तेजी से एक नेत्री उभरी झारखंड में, वह है कल्पना सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन की पत्नी। इन दोनों से बड़ा आज सूबे में कोई भी क्राउड पुलर लीडर नहीं है दोस्तों। इन दोनों का इम्तिहान कि इनका कितना असर पड़ा। और चंपई सोरेन टाइगर कोल्हान कहे जाते हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेकर गई ताकि आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित सीट है उस पर कुछ कमाल कर सके चंपई सोरेन। तो उनका भी इम्तिहान होगा दोस्तों। यही चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, समझने की कोशिश की जाएगी कि क्या होने जा रहा है और ये दोनों खास करके अपनी परीक्षा में कितना पास कर पाएंगे या पासिंग मार्क लाकर संतोष करना पड़े। और हेमंत सोरेन का तो इम्तिहान है ही, मुख्यमंत्री है यहाँ के, क्या वो रिपीट कर पाएंगे अपनी गवर्नमेंट या नहीं कर पाएंगे। उधेड़बुन में जनता है, कुछ ने तय कर लिया है, कुछ सुबह सुबह तक तय करेंगे, कुछ जिस दिन जब वोट डाल रहे होंगे तब उनके दिमाग में चीज है। ऐसा होता है। हम लोग का काम तो ये स्थितियां है जो देखते हैं, समझते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसके आधार पर हम लोग बात रखते हैं। हम कोई नजूमी ज्योतिषाचार्य तो है नहीं दोस्तों। जो लोगों से बातचीत करते हैं, जनता से, पत्रकारों से, मित्रों से, वहां के लोगों से, उसके आधार पर या अखबारों में, मीडिया में जैसी खबरें आती हैं उसके आधार पर हम अपनी बातें रखने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन भी जरूर दबा दें। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, आप हमारे सहयात्री हो जाएंगे, सहभागी हो जाएंगे, थोड़ी मदद हो जाएगी। एक अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव। और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ी देर की ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, पिछले बार का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी इसलिए हार गई थी, वजह बताई गई कि आदिवासियों के लिए आरक्षित जितनी सीटें हैं वहां उनके हाथ में सिर्फ 2 लड्डू आए, यानी कि 28 सीटें आरक्षित है आदिवासियों के लिए, इसमें से 26 सीट पर जेएमएम लीड इंडिया अलायंस का कब्जा रहा। और उसके बाद पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुए, तब भी आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से 5 की 5 इंडिया अलायंस के खाते में गई। तब से दरअसल परेशानी बढ़ गई, टेंशन में आ गई भाजपा और हाईकमान, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी तरह सारे हथकंडे आजमा लिए जाए, साम दाम दंड भेद की नीति अपना ली जाए, लेकिन झारखंड तो हथियाना है, यहां तो सरकार बनानी है। बताया गया है कि दरअसल क्या है कि मिनरल्स बहुत है यहां पर, और बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी दखल हो इस पर। और कहा यह जाता है कि कॉर्पोरेट के प्रति थोड़ा झुकाव भारतीय जनता पार्टी का है, हालांकि सब पार्टी का रहता है, लेकिन कहा जाता है कि इनका झुकाव कुछ ही कॉर्पोरेट घराने की तरफ है। और जंग दोस्तों इसी की है दरअसल।
जैसे कि उधर गल्फ में जो वार चलती है उसके पीछे की वजह तेल बताई जाती है। अमेरिका हर जगह दबंगई करना चाहता है, फिर रशिया है, ईरान है, कुवैत है, अरब है, सब। आज भी आप देख रहे हैं वो जो खेल है फिलिस्तीन में जो चल रहा है वो दिख रहा है जो आपको, वो नहीं है दरअसल तेल का खेल। खैर मैं फिर भटक रहा हूं दोस्तों। तो यहां भी मिनरल्स का खेल है, खनिज संपदा पर किसका सबसे अधिक कब्जा हो, क्योंकि अब और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जहां भी खनिज संपदा है उसकी रॉयल्टी पर अधिकार होना चाहिए, उस स्टेट का अधिक से अधिक होना चाहिए। तब के बाद से और राजनीतिक पार्टियों की रुचि बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी तो उसकी सबसे ज्यादा। अब बताइए ना, किसी दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा कभी नहीं देखा गया। कैसा लगता है कि इस स्टेट का मुख्यमंत्री हो और यहां लगातार दौरे चल रहे हैं उनके, लगातार। वो तो ऐसा लगता है यहीं रहते ही। तो ये पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं कई स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, कई सेंट्रल मिनिस्टर, सांसदों का तो कहने ही नहीं, पूरी ताकत झोंक दी है। कहा यह भी जाता है कि थैली खोल दी गई, खर्च की कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई खर्च कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इतने बड़े संसाधनों के बीच एक अकेला टाइगर जयराम, जेएलके पार्टी क्या करेगी? अपनी ताकत लगा दी है इस लड़के ने भी, और जगह जगह इसने चुनावी सभा जितना संभव हो सका था किया है। दोस्तों तो मैं बात कर रहा था कि 28 सीटें आरक्षित आदिवासी को, और दोस्तों कोल्हान बड़ा सेंटर है जिसने जेएमएम को जिताया। कोल्हान में 14 सीटें हैं जिसमें से एक निर्दलीय छोड़ दिया जाए। वो निर्दलीय हालांकि कहा जाए संघ विचारक है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी है, लेकिन तब निर्दलीय लड़े थे। और मुख्यमंत्री रघुवर दास जब सिटिंग सीएम थे, रघुवर दास उनको ही हराया था। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो थे और सरयू राय निर्दलीय थे। और बकिया जो 13 सीटें हैं उसमें 2 पर शायद कांग्रेस और बकिया पे जेएमएम का कब्जा। और टाइगर जयराम इसीलिए गए वहां। और अभी दोस्तों पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होने, 81 विधानसभा सदस्यों की है झारखंड में, 41 पे ये है बहुमत है, कह लीजिए सरकार बना सकते हैं आप। और 43 सीट पर पहले चरण में वोटिंग कल होने जा रही। इसमें से आदिवासी के लिए आरक्षित 19 सीटें हैं दोस्तों, एसटी के लिए आरक्षित है 19 सीट और एससी के लिए आरक्षित है 4 सीट। और एसटी के लिए जो आरक्षित है सबसे अधिक सीट जो है वो है कोल्हान में। अब 43 सीटों के बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल है, सबके बारे में 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैं कुछ की चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि सरायकेला से टाइगर चंपई सोरेन ही लड़ रहे, उनके सामने है गणेश महली जो कभी भाजपा से लड़ते थे। मुकाबला जो 2019 या उससे पहले हो रहा था उन्हीं उम्मीदवारों के बीच, बस चुनाव चिन्ह बदल गया है। पहले गणेश महली भाजपा से थे, अब चंपई दा भाजपा से हैं और गणेश महली जेएमएम से, यानी कि तीर धनुष उनका निशान। अब त्रिकोण, हालांकि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रेम मार्डी है वहां से जेल कैंप के उम्मीदवार। और अभी पिछले दिनों सभा हुई थी टाइगर जयराम की, अच्छी खासी संख्या में लोग जुटे थे। और वहां के लोगों से आप बात करें अगर सरायकेला में, और ये नौजवानों से बात करें, तो ज्यादातर की पहली पसंद टाइगर जयराम। तो ये किसका वोट काटेंगे? देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर के बाद दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान में भी कुर्मी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। आपको पता ही जमशेदपुर से लगातार कुर्मी समुदाय के सांसद होते रहे। और सरायकेला भी इससे अछूता नहीं, घाटशिला भी अछूता नहीं। आदिवासी के लिए आरक्षित जरूर है सरायकेला और घाटशिला भी, लेकिन जनरल की बात की जाए तो कुर्मी समुदाय की संख्या है। अब प्रेम मार्डी भी खेल बिगाड़ेंगे, किसका बिगाड़ेंगे ये देखने की बात। हालांकि कहा जा रहा है कि नहीं चंपई दा जीत जाएंगे, लेकिन गणेश महली भी कमजोर नहीं है। चंपई दा के सामने 2-3 सवाल, एक तो ये है कि भाई स्थानीय है, मुख्यमंत्री रहे, एक ये है। लेकिन वो दूसरे सीटों पर क्या असर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, फंस गए वो तो अपने बेटा और इनके सीट में। हालांकि कई जगह चुनावी रैलियों में गए वो, और गणेश और
बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल भी बड़ा प्रमुखता से उठा रहे हैं, लेकिन टाइट टाइट फिस हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चल नहीं पाया। हालांकि उसके बाद फिर बात आई कटेंगे तो मरेंगे, ये भी बात आई। अब तो खुल्लम खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। लेकिन चुप्पे चाप जो है नौजवान जो है इलाके के, वो टाइगर जयराम के लिए काम कर रहा है। अब देखिए क्या होता है। घाटशिला की भी यही स्थिति है। घाटशिला में बाबूलाल के साहबजादे हैं, बाबूलाल सोरेन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बोलते नहीं, किसी से बतियाते नहीं, मीडिया से ही बातचीत नहीं करते हैं। अभी एक आरोप भी लगा कि पैसे बांट रहे थे वो लोग। खैर मैं वैसी बातें नहीं करूंगा, लेकिन एक आरोप है, खबरें आई थी, ऐसी चर्चा थी। तो वहां पे हैं ये मंत्री जो है रामदास सोरेन, मिनिस्टर हैं अभी। चंपाईदा के बाद उन्हें बनाया गया, जब चंपाईदा उधर चले गए। और लक्ष्मण टुडू, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा देकर दामन थाम लिया था जेएमएम का। और कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे जिन्होंने जेएम का साथ देने का निर्णय लिया, और आज जेएमएम के साथ सारे लोग प्रचार मेहनत कर रहे हैं। आज जेल कैंप का प्रत्याशी भी वहां पर घाटशिला, यहां भी वोट तो काटने की स्थिति में है, जीतने की स्थिति में भले ना हो जेल कैंप उम्मीदवार यहां से, लेकिन खेल तो बिगाड़ेगा। अब खेल बिगाड़ेंगे बाबूलाल सोरेन का या मंत्री महोदय का, देखने की बात होगी। पड़ा लेकिन मंत्री महोदय का भारी बताया जाता है। इस इलाके में पोटका एक महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों। पोटका कहा जाता है कि भूमिज आदिवासियों के लिए एकमात्र सीट है जहां से लगातार भूमिज आदिवासी ही होते रहे विधायक। लेकिन इस बार पहली बार मुंडा आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। आज सिटी के एमएलए हैं जेएमएम के संजीव सरदार, लेकिन नाराजगी बताई जा रही है। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि अगर मुंडा कोई अगर जीत गया यहां से, तो फिर हमारे हाथ से, यानी कि भूमिज समुदाय का कहना है कि हमारे हाथ से ये सीट चली जाए। दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पुरानी बात है। मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, दिशम गुरु, जेएमएम सुप्रीमो। जब वो तमाल से लड़े थे, तमाल जो है मुंडा आदिवासियों का इलाका है, तो इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि संताल को हम नहीं जीतने देंगे। और तब नौजवान हुआ करते थे राजा पीटर, राजा पीटर ने उन्हें हरा दिया। आशंका है कि मीरा मुंडा की सीट फंस रही है, हालांकि अर्जुन मुंडा ने ताकत बहुत लगा दी है। यहां भी फैक्टर बन सकता है जेल कैंप का प्रत्याशी, वो भी कुछ ना कुछ तो वोट काटेगा। हाँ, बहरा घोड़ा और जुग सलाई, यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत कांटों की टक्कर, और यहां पर जेल कैंप प्रत्याशी की स्थिति भी बहुत कमजोर नहीं, अच्छी मजबूत बताई जा रही है। अब देखिए क्या होता है। अगर और सीटों की बात की जाए, कोल्हान से अलग भी है सीटें। मैंने कहा ना कि 43 सीटों में सब तो नहीं, कुछ की मैं चर्चा कर सकता हूं। हजारीबाग, बड़का गांव, बरही और बरकट्टा, ये महत्वपूर्ण सीटें। हजारीबाग में कांग्रेस ने एक नया प्रत्याशी उतारा। भाजपा के तो है, भाजपा का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन त्रिकोण बना दिया है जेल कैंप ने। परेशानी में फंस गई है अंबा प्रसाद, क्योंकि यहां से आजसू के जो नेता हुआ करते थे वो भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं, रोशन चौधरी। और मजलिस का उम्मीदवार भी है एएमआईएम का, वो भी कुछ मुस्लिम वोट काट रहा। और कुमरी समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। जेल कैंप प्रत्याशी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जयराम ने भी ताकत झोंक दी। तो यहां पर अभी कहा नहीं जा सकता, ऐसे मोड़ पर चुनाव वहां खड़ा है बड़का गांव में, क्योंकि कुछ नाराजगी भी है अंबा प्रसाद से। तो वहां क्या होगा कहा नहीं जा सकता। हालांकि यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता अंबा प्रसाद की टीम में भी दिखे, और कुछ इधर के भी लोग उधर दिखे हैं प्रचार प्रसार करते हुए। मतलब भितरघात भी चल रहा है दोनों तरफ से। तो क्या इसका फायदा कहीं जेल कैंप प्रत्याशी तो नहीं उठा ले जाएंगे, क्योंकि मजलिस के प्रत्याशी में इतना दम नहीं है, वो कुछ वोट 2000 4000 वोट, इससे अधिक वोट माइनॉरिटी का नहीं काट सकता। तो बरकट्टा,
बरकट्टा में पिछले बार अमित यादव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के जानकी यादव को हराया था। हालांकि अमित यादव भी भारतीय जनता पार्टी के थे, माने जाते रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी और जो भारतीय जनता पार्टी से थे जानकी यादव, तो वह जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। गजब है। मैं हमेशा कहता हूं वैचारिक दृढ़ता के नाम की कोई चीज है नहीं अब तो। और अब ये क्या विडंबना, अब आप बताइए यार, सेक्युलरिज्म कैसे फंसता है दोस्तों। मतलब मुसलमानों ने पता नहीं क्यों दिमाग में रख लिया कि हमको भाजपा को मजा हराना है, यही लगता है। वो व्यक्ति भी अब नहीं देखता है, देखना चाहिए। जबकि अमित यादव जीते थे इसलिए भी कि वहां से मुसलमानों को माइनॉरिटी का वोट भी इनको अच्छा खासा मिला था बरकट्टा, और जीते थे। और अब वो भाजपा में चले गए हैं। अब ये मुस्लिम वहां नहीं देगा वोट, अब जानकी यादव को देगा, जो कल तक बोलते रहे थे उसी लाइन पर, जिस लाइन पे भाजपा और संघ चलते रहे हैं। लेकिन अब इंडिया अलायंस को देना है भाई, एक जिद है, तो मुस्लिम वोट इधर आएगा। लेकिन सभी मुस्लिम वोट लगता है जानकी यादव को मिलने नहीं जा रहा। सेंध लगा रहा है जेएलके प्रत्याशी, यहां कुर्मी वोट जो कुछ है वहां पर ओबीसी का, उसमें लगा रहा है, और कुछ मुस्लिम वोट, बहुत अधिक मुस्लिम वोट तो नहीं जाएगा जेएलके, लेकिन कुछ जा जरूर रहा। तो यहां अमित यादव को जीतना मुश्किल, संकट में है अभी फिलहाल अमित यादव। अब देखिए क्या होता है, कल भी नहीं बल्कि 23 को पता लगेगा। लेकिन कल एक रुझान सा पता लग जाएगा। बरही में जो है बड़ा चतुष्कोणीय कह लिए मुकाबला है। कभी वहां मनोज यादव जो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, बड़े कभी कांग्रेस में थे, और पिछले बार जो जीते थे उमाशंकर अकेला, वो भाजपा में थे, चले आए थे कांग्रेस में, और ये कांग्रेस से भाजपा में चले गए थे मनोज यादव। लेकिन इस बार अकेला साहब को टिकट मिली नहीं है, तो इन्होंने साइकिल की सवारी करना पसंद किया, यानी कि सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और उधर एक बड़े लीडर हुआ करते थे इलाके में तिलेश्वर साहू, अब नहीं रहे, दिवंगत है, उनके लड़के वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। आज जेएलके ने भी अपना प्रत्याशी कृष्णा यादव को शायद उतारा है। हालांकि मनोज यादव को वहां टिकट मिली थी कोडरमा से, वो इधर होते तो ज्यादा। अब देखिए कृष्णा यादव क्या कर पाते हैं, लेकिन कुछ तो डेंट करेंगे कि अब ऐसा नहीं कि अकेला साहब को वोट नहीं मिलेगा। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि एज में है मनोज यादव, लेकिन फैसला तो होना है, सुबह सुबह तक रुझान पता लग जाएगा, कल शाम तक। और रात में आज क्या क्या खेला होगा, खेला होता है ना, कहते इस रात में खेला होता है, क्या क्या खेला होना बाकी है। देखिए अब जिसके पास संसाधन ज्यादा है भाई, धन धाम ज्यादा है, जिनके पास कुबेर सेठ होते हैं, उनके पास तो कोई कमी नहीं। और ये खेल दरअसल उसी का ही होता है। साथियों बात करें तो चाईबासा सीट कहा जाता है कि दीपक बुरुआ ले जाएंगे, जेएमएम से है। मझगांव में भी टक्कर है कड़ी। और जगन्नाथपुर बड़ा वीआईपी सीट है दोस्तों, यहां पर गीता कोड़ा लड़, वही गीता कोड़ा जो कांग्रेस से सांसद रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चली गई। लोकसभा चुनाव से लड़ा था भाजपा की टिकट पर, लेकिन हार गई, सीट बचा नहीं पाई। और जगन्नाथपुर से वो और उनके पति देव जो मुख्यमंत्री भी एक दौर में रहे, मधु कोड़ा ही लगातार होते रहे मिले। जब कांग्रेस में थी तो उन्होंने सोनेराम सिंकू को टिकट दिलवाई थी। सोनेराम सिंकू आज एमएलए है वहां से, लेकिन उधर नहीं है, इधर ही। और उधर एक बोंगा साहब खड़े हुए हैं निर्दलीय, कभी जेएमएम के नेता हुआ करते थे, और भारतीय जनता पार्टी से गीता कोड़ा भी। तो सिंकू साहब यहां फंसे हुए लग रहे हैं। कहा जाता है कि अब मुकाबला जो है गीता कोड़ा और बोंगा में। जमशेदपुर पूर्वी में दोस्तों रघुवर दास साहब की बहू है पूर्णिमा दास साहू, वो है चुनाव में, लेकिन इन्हें भितरघात का सामना करना पड़ रहा है। दो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, भाजपा के बागी प्रत्याशी और अजय कुमार। अब यह तय करेगा कि कितना वोट वो निर्दलीय काट पाते हैं। हालांकि निर्दलीय दोनों जीतने की स्थिति में तो नहीं,
अभी भी एज पूर्णिमा साहू को ही है। भले कांग्रेसी तबका बड़ा खुश है खुशफहमी में कि भैया जो निर्दलीय बाकी हैं वो काट लेंगे, क्योंकि अजय कुमार साहब की टीम ने वैसी मेहनत नहीं की है जिस तरह की मेहनत भाजपा करती है, भाजपा की टीम ने किया है। हालांकि यह भी खबर है कि सरयू राय भी प्रयास कर रहे हैं कि पूर्णिमा साहू किसी तरह भी जीत ना पाए, और उधर रघुवर दास भी चाहते हैं कि इधर पश्चिमी जमशेदपुर में जो खड़े हैं सरयू राय जेडीयू के टिकट पर, यह भी ना जीत पाए। अंदर खाने खबर यह है कि अंदर अंदर याराना चल रहा है बन्ना गुप्ता और रघुवर दास के बीच, क्योंकि दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं और पश्चिमी जमशेदपुर में ओबीसी कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता के साथ दिक्कत यह है कि एक मजलिस के उम्मीदवार बाबर खान खड़े हो गए हैं वहां से, और वो कुछ मुस्लिम वोट काट रहे हैं। अगर मान लीजिए 4-5 हजार वोट वो काट लेते हैं तो नुकसान पहुंचेगा बन्ना गुप्ता को। देखिए क्या होता है। हालांकि फिलहाल तो इधर सरयू राय भी एज में दिख रहे हैं, और सरयू राय बन्ना गुप्ता एज में तो मैं नहीं कहूंगा, कांटे की टक्कर है दोनों की यहां पर, लेकिन पूर्णिमा दास साहू तो एज में लगती है वहां पूर्वी जमशेदपुर। अब दोस्तों इधर बात कर लें अगर चतरा की, एससी के लिए रिजर्व सीट है चतरा, वहां से लोजपा को एक मिली थी टिकट, तो वो लड़ रहा है और मुकाबला उनका है सत्यानंद भोक्ता की बहू से, रश्मि प्रकाश। तो जैसे पिछले दिनों आकर गए हैं, अब बताया तो जा रहा है कि आरजेडी का थोड़ा पलड़ा भारी है। कहा जा रहा है कि अगर लोजपा की जगह भाजपा का अगर कैंडिडेट निशान होता तो मुकाबला ज्यादा कांटे का हो सकता था। है वहां भी चुनाव होने जा रहा है, कल मतदान खूंटी में भी दोस्त मामला फंसा हुआ बताया जा रहा है, दोनों के लिए है। देखिए अच्छा एक बात और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हम लोग को ध्यान रखना होगा कि पिछले बार जो है भारतीय जनता पार्टी का अलायंस नहीं हुआ था आजसू से, और जेवीएम का भी विलय भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ था। ये बात ध्यान रखना होगा कि देखिए आजसू अलायंस में है और जेवीएम का विलय हो गया। अब पिछली बार कई जगह जेवीएम ने भी प्रत्याशी खड़ा किया था और अच्छा खासा वोट लाया था उसके प्रत्याशी ने, और आजसू ने भी लाया था। तो अब ये दोनों वोट कहां जाएगा। हालांकि ये भी कहा जाता है कि देखिए ये आजसू और जेवीएम को कुछ एंटी बीजेपी वोट भी मिले थे, ठीक है मैं ये मान लेता हूं कि कुछ जो एंटी बीजेपी उनको वोट मिले थे, जो उस मिजाज का वोटर है वो तो इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा, लेकिन बकिया जो उनको वोट देते वो कौन से वोटर थे, वो तो जाएंगे फिर एनडीए की जानिब। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो खूंटी में भी यही स्थिति है दोस्तों। अब देखिए इधर देखिए इंडिया अलायंस, यहां से भी एक दो बाकी खड़े हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आज जेलकेम ने यहां भी प्रत्याशी उतार दिया, क्योंकि यहां भी मुंडा की है, उसके बाद कुर्मियों की अच्छी खासी आबादी है, इसको भी ध्यान रखना होगा। और ये कल पता लगेगा कि हवा किसकी है, लहर किसकी है, और कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है और कौन एज में है। क्या 7वीं बार भाजपा के प्रत्याशी हैं नीलखंड मुंडा साहब बन पाएंगे विधायक फिर या नहीं। रांची सीट शुरुआत में लग रहा था दोस्तों को महुआ मांझी को एज है, क्योंकि बीजेपी के कई बागी तैयार हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सबको मना लिया गया। लेकिन इधर कांग्रेस तैयार बैठी थी, कई नेता तैयार बैठे थे कि वो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट जो है जेएमएम के कोटे में चली गई, तो नाराजगी है। और एक तो जो टिकट के उम्मीदवार थे कांग्रेस से विक्रम आदित्य जायसवाल, उन्होंने तो भाजपा ही ज्वाइन कर लिया, और जो लोग ने ज्वाइन नहीं किया है तो साथ वैसा नहीं दे रहे। कांग्रेस की टीम वैसी मेहनत नहीं कर रही है जेएमएम प्रत्याशी की, हालांकि लेफ्ट के लोग कर रहे हैं, आरजेडी के भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के में भी एक महिला थी, उनकी भी इच्छा थी, नेत्री थी, चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी भी नाराजगी है। अब उनका कितना असर है, कुछ ना कुछ तो असर है। तो महुआ मांझी को इसका नुकसान होगा। और इधर जो ये आए मोदी जी का दौरा हो गया, पीएम मोदी जी का, तो इसका भी कुछ माहौल बना रांची शहर में। तो बड़ा कांटे का मुकाबला है, कहना मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे सीपी सिंह बढ़त में दिखलाई देते हैं। देखिए मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, नजूमी नहीं हूं, जो दिख रहा है वो बता रहा हूं।
क्योंकि महुआ माझी का वोट जो है, माइनॉरिटी भी वोट जाता है जेएमएम को, वो उस वोट में सेंध जो है मजलिस का उम्मीदवार लगा रहा है। कुछ इलाके में तो लगा ही रहा, जैसे हिंदपुरी खास मुस्लिम आबादी कही जाती है, यहां से कुछ पॉकेट का वोट जो है अच्छा खासा मजलिस के उम्मीदवार को जा रहा है, मेहताब आलम। तो ये ध्यान होगा आज रात में क्या होता है। देखिए हटिया सीट नवीन जायसवाल की फंसी हुई है दोस्तों, क्योंकि वहां से आजसू का जो है एक बागी उम्मीदवार खड़ा है, और ओबीसी की भी आबादी है, और अब तो पहले वो भरत काची लिखते थे, अब वो अपने नाम के साहू भी लगाने लगे, तो वो कुछ वोट जो है भाजपा का ही वोट है, उसमें सेंध लगा रहे हैं। और पोजीशन जो है अजय नाथ शाहदेव की थोड़ी मजबूत बताई जा रही है। हालांकि उधर अयूब अली साहब है जेल कैंप के, अब देखिए क्या होता है, वहां पर देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिखलाई देता है लोगों से बातचीत के आधार पर, मुझे लगता है अजय नाथ शाहदेव थोड़ा एज में है। काके दोस्तों, काके में समीर लाल सिटिंग एमएलए थे, उनकी जगह जीतू चरण राम को टिकट दी गई, जो पहले भी एमएलए रहे भाजपा से। फिलहाल वो एज में बताए जा रहे हैं, लेकिन जेल कैंप के पढ़े लिखे प्रत्याशी फुलेश्वर बैठा, वो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस का बिगाड़ेंगे खेल, देखने की बात होगी। मंडन में सीधे सीधे नेहा शिल्पी तिर्की जो है, ये भी एज में बताई जाती हैं। हालांकि भाजपा का भी कम मजबूत प्रत्याशी नहीं है, सन्नी टोप्पो बहुत दमदार है, युवा है, बड़ा मुकाबला कड़ा है, लेकिन 20 हैं अभी नेहा शिल्पी। सिसई में कहना मुश्किल है, मुकाबला इतना कड़ा है। हुसैनाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े दिग्गज गए हैं, बड़ा विवाद भी हुआ क्योंकि हुसैनाबाद के नाम बदलने को लेकर। असल बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के बागी ही खड़े हो गए, कर्नल संजय, अच्छा खासा उनका प्रभाव है, क्योंकि एनसीपी से भाजपा में आया और उनको टिकट मिल गई कमलेश सिंह को, बसपा ने भी अपना उम्मीदवार वहां खड़ा कर दिया है। तो बड़ा त्रिकोणीय, क्या कहिए, चतुष्कोणीय मुकाबला होने जा रहा है हुसैनाबाद में। और कमलेश सिंह इस बार जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। गढ़वा में दोस्तों काम तो बहुत किया है मिथिलेश ठाकुर ने, मंत्री रहे हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट में, लेकिन काम पर दूसरी चीजें भी हावी हो रही है वहां पर। वहां मजलिस का उम्मीदवार भी है, पहले कुछ मेहनत की थी लेकिन अब थोड़ा ठंडे पड़ गए हैं खान साहब, लेकिन गिरिराज सिंह भी हैं, सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं, भाजपा से हैं, ये सब एमएलए रह चुके हैं इलाके में। बड़ा तगड़ा मुकाबला है, कांटू भरा रास्ता है, तय कर रहे हैं मिथिलेश ठाकुर। फिलहाल तो एज में बताए जाते हैं, अब देखिए क्या होता है। मोहनादपुर में भानु प्रताप शाही फायर ब्रांड नेता भाजपा के, बड़ा इधर खुश है कि रामविलास पासवान के सुपुत्र एलजेपी सुप्रीमो और चिराग पासवान सेंट्रल मिनिस्टर आए थे, तो बड़ा माहौल बन गया। लेकिन वहां की जनता से अगर आप पूछिए तो सब कहते हैं छोटे राजा। अनंत प्रताप है वहां उनके अपोजिट में खड़े, उनकी चर्चा भी है वहां बहुत ज्यादा है। ये सब कुछ खास सीटें हैं दोस्तों जो बताना जरूरी समझा, और मुझे लगता है कि 9 सीटें इनमें से 43 में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पे जेल कैंप अच्छी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अब ये खेल किसका बिगाड़ेगा, यह देखने की बात होगी। इम्तिहान है टाइगर चंपई सोरेन का, इम्तिहान है कल्पना सोरेन का, इम्तिहान है अकेले हर जगह चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने वाले दोपहरों या रात टाइगर जयराम का है, और हेमंत सोरेन का है, उनकी पूरी सरकार का है, क्योंकि कई मिनिस्टर भी लड़ रहे हैं, इस फेज में हैं। कई मुख्यमंत्रियों के परिवार, कई ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहे, किसी की बहू है, किसी का बेटा है, किसी की पत्नी है, दोनों की पत्नी मधु कोड़ा की है तो अर्जुन मुंडा की है, रघुवर दास की बहू है, चंपईदा के साहबजादे बेटा है बाबूलाल सोरेन। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।